हेलो एवरीबॉडी, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गल्फ वार के बारे में, जैसा कि आपको हमारे थंबनेल को देखकर पहले ही पता चल चुका होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 13 से रिलेटेड एक टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है आपके एग्जाम के लिए, खाड़ी युद्ध से संबंधित प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सभी के प्रश्न के उत्तर जो है इसी में छुपे हुए हैं। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट खाड़ी युद्ध का वर्णन करने बोल देगा, या खाड़ी युद्ध दे देगा, या फिर बोलेगा खाड़ी युद्ध में इराक का क्या महत्व था। ठीक है, तो ये सभी चीजों का प्रश्नों का उत्तर जो हम इसमें एक एक करके हल कर देंगे दोस्तों, यानी एक ही वीडियो में सारा हल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है दोस्तों परिचय। ठीक है, अब परिचय से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए हमारा, क्योंकि हमारा तो काम ही है कहानी सुनाना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतिहास बीती हुई कहानियों के बारे में बताता है। इतिहास का मतलब ही होती है बीती हुई कहानी। तो जैसा कि दोस्तों खाड़ी देश, जिसके बारे में आप पहले से जान ही रहे होंगे, जैसे सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, ठीक है, बहरीन, कुवैत, जॉर्डान, यमन, ओमान, ये सब जो है खाड़ी देश हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा जॉर्डान, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सब जो है क्या है, यहाँ देखो बहरीन, कतर, ये सब खाड़ी देश है दोस्तों। क्या है? खाड़ी देश। इसी में से एक देश है, ध्यान से देखिए इस जगह पे, इस जगह को मैं जूम कर देता हूँ, जहाँ रेड आइकन मेरा दिख रहा होगा, रेड पॉइंट दिख रहा होगा, ये छोटा सा देश कुवैत। ठीक है, अब कुवैत और इराक में जो है दोस्तों जंग छिड़ी हुई है। ठीक है, लड़ाई होने वाली है, लड़ाई हो भी रही है, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो रहा है, लेकिन जो है दोस्तों क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि इराक क्या करता है, कुवैत पर आक्रमण कर देता है 1990 में। ठीक है, यानी कि 1990 बोलिए या 1990 बोलिए, 1990 बोलिए, आपका मन। लेकिन 1990 में क्या होता है दोस्तों, ये इराक जो है क्या करता है, कुवैत पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने का पीछे कारण आप सोच रहे होंगे कि क्या कारण हो सकता है, तो कारण समझ लीजिए आप। सऊदी अरबिया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश। ठीक इसके बाद यदि कोई था, तेल के बहुत बड़े उत्पादक देशों में यदि किसी की संख्या आती थी तो वो कुवैत की आती थी। मतलब यहाँ की खनिज तेल जो है दोस्तों, खनिज संपदा जो है, जो तेल हुआ करती थी, जो प्राकृतिक संपदा थी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी। तो इराक चाहता था कि इस तेल पर जो है हमारा भी हक हो, जिसके कारण जो है ये इसके तरफ निरंतर बढ़ रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि कुवैत पर जो है आक्रमण भी कर लेता है, इस पर कब्जा भी कर लेता है। अब कुवैत क्या करता है, अमेरिका से मदद मांगता है, भाई मेरा मदद कर दे। ठीक है, तो जब ये अमेरिका से मदद मांगता था, अमेरिका बोलता ठीक है जाओ तुम इससे युद्ध लड़ो, इससे युद्ध लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, और जब इससे युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो अमेरिका इसका साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि अमेरिका जानता है कि हम जो है पहले इसको थोड़ा सा कमजोर होने देते हैं, उसके बाद यदि इसको मजबूत करेंगे तो हम जो बोलेंगे ये मानेगा। वह होता वही है, बाद में जो है ये थोड़ा जब हारने लगता है, इस पर कब्जा हो जाता है, तब अमेरिका इस युद्ध में आता है। और अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ भी बहुत सारे देशों के सैनिक मिलकर जो है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो है मिलकर क्या करते हैं, बहुत सारे देश, लगभग 34 देश है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इराक के ऊपर आक्रमण कर देते हैं कुवैत को छुड़ाने के लिए, कुवैत को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, तो एक प्रकार से कुवैत को आज़ाद करने के लिए भी ये युद्ध लड़ा जाता है। तो युद्ध की शुरुआत तो दोस्तों 1990 में ही हो गई थी। ठीक है, हालांकि अमेरिका बाद में बीच में आया था। ठीक है, और 1991 तक यह युद्ध चला था, जो प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से फेमस है। तो यही था दोस्तों इसका परिचय, कि कुवैत पर आक्रमण किया किसने, इराक ने। आक्रमण करने के बाद उस पर कब्जा किया, तेल प्राप्त करने के लिए, उस पर जो है अपना एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, एकाधिकार स्थापित करने के लिए। उसके बाद जो है कुवैत ने क्या किया, इस पर आक्रमण किया। यही दोनों के बीच में जो भिड़ंत था उसमें अमेरिका आके लड़ा, और अमेरिका ने अपने 34 देशों के साथ जो है सैनिक गठबंधन करके इसको इराक को हरा दिया। बस यही था खाड़ी युद्ध। सिंपल है ना दोस्तों, बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल था नहीं, इसको आसान बनाया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आप लिखिएगा क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध किसी को माना जाता है। ठीक है, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दें। ठीक है, तो वह है खाड़ी युद्ध। ठीक है, तो इसने ना केवल मध्य एशिया के देशों को, मध्य एशिया के मध्य यानी पश्चिम एशिया के देशों को प्रभाव नहीं किया, मतलब प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे संसार को, समस्त पूरी दुनिया पर जो है अपना प्रभाव दिखाया, पूरी दुनिया पर जो है अपना डंका बजाया। ठीक है, 2 अगस्त 1990 को, ये डेट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आप कैसे छापोगे, कार्बन कॉपी करोगे या जो भी करोगे, लेकिन ये छपना चाहिए। ठीक है, तो 2 अगस्त 1990 को इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर दिया जाता है और कुवैत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता है। जो ऊपर समझाया वही चीज को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और कुवैत क्या करता है, कुवैत पर जो है आक्रमण क्यों किया जाता है, क्योंकि कुवैत
एक भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा सा देश था, परंतु खनिज तेल के उत्पादन में सऊदी अरब के बाद दूसरा स्थान यदि किसी का था विश्व में तो कुवैत का था, जहां पे तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। ठीक है, यानी कुवैत जो था अपनी आर्थिक दृष्टि से काफी प्रसिद्ध था। ये चीज थी इसकी भूमिका, ये चीज थी इसकी एक प्रकार से हम परिचय कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एक एक करके ऐतिहासिक घटना। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों, एकदम लिखे हुए भी मिल जाएंगे, आपको नेट में मिलेंगे, यूट्यूब में मिलेंगे, लेकिन मैं कह देता हूं कि इस तरीका से टाइटल को तोड़ना और सबटाइटल को बनाना और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, ऐसे वीडियोस को ढूंढना। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए हैंड रिटन नोट्स को मैं लेकर आया हूं। तो प्लीज़ दोस्तों देखने के बाद जो है आप कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगता है हमारा वीडियो आपको। ठीक है, इसके लिए ही मैं आपका वेट भी करता हूं कि हमारा जो वीडियो, हमारा जो मेहनत है आपके लिए कैसा आपको लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या पॉइंट बनाएंगे, ऐतिहासिक घटना, परिचय के बाद चलेंगे ऐतिहासिक घटना। तो सबसे पहला, कुवैत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से शुरुआत कैसे होगी। 2 अगस्त 1990 को क्या हो गया, कुवैत पर अधिकार कर लिया, आक्रमण कर दिया। तो उसी समय जब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद होती है, ठीक है, जिसके बारे में आप भी जान रहे होंगे, तो सुरक्षा परिषद क्या करती है, यहाँ पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देती है। कहाँ पे, कुवैत पर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कुवैत पर नहीं लगाती है, इराक पर लगाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इराक पर। तो जैसे ही इराक ने कुवैत पर हमला किया या यूं कहें तो आक्रमण किया, तो 6 अगस्त 1990 को सुरक्षा परिषद ने क्या कर दिया, इस इराक के विरुद्ध, कुवैत पर नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, इराक। ठीक है, गलती से मिस्टेक हुआ है यहाँ पे टाइपिंग करने में। तो इराक के विरुद्ध जो आर्थिक प्रतिबंध, मतलब आर्थिक रूप से जो है हम इसके साथ जो है अपनी क्या करेंगे, मतलब इसकी रुकावट कर देता है, ना कोई क्रय, ना विक्रय, ना आयात, ना निर्यात, कुछ भी नहीं होगा इराक के साथ। ठीक है, ऐसा इसलिए करता क्योंकि इराक ने क्या किया था, कुवैत पर हमला किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद कहता आप किसी भी देश पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे और किसी देश के क्षेत्र को लूटने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन इसने किया, इसलिए जो है इस पर क्या किया गया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब अमेरिका का अपने सैनिकों का जमा करना। अब अमेरिका डर रहा था कि भाई अगर इराक का कुवैत पर पूरा तरीका से आक्रमण हो गया, बगल में सऊदी अरब भी है, अगर ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। इसको डर था कि इराक सारा क्षेत्र अगर ले लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो अमेरिका की जो राष्ट्रपति थे उस समय, जॉर्ज बुश, ये भी नाम याद रखिएगा, आप नहीं याद रखिएगा चलेगा। जॉर्ज बुश जो है सऊदी अरब पर क्या करते हैं, ठीक उसके बगल में सऊदी अरब में आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, अगर यहाँ पे कुवैत है दोस्तों, एक सेकेंड, इस जगह पे यदि कुवैत है तो यहाँ सऊदी अरब है। तो अमेरिका क्या करता है, सऊदी अरब में अपना सैनिकों का जमाव करना चालू करता है। ठीक है, सैनिक जमाव करता है, मतलब अपने क्षेत्र के सैनिकों को वहाँ धीरे धीरे पहुँचाना चालू करता है, क्योंकि वो उसको लग रहा था, संभावना उसको लग रहा था कि इराकी आक्रमण को जैसे ही वो देख रहा था, लग रहा था अरब के तेल क्षेत्रों की रक्षा करना जरूरी है, नहीं तो हम कहाँ जाने वाले हैं। तो इसलिए थल सेना और वायु सेना का वहाँ पे जमाव करता है, वहाँ पे इकट्ठा करता है अपने सैनिकों को। किसने, अमेरिका ने। तो एक तरफ इराक के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध, इराक जो है अपना आर्थिक जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं बढ़ा सकता है, और दूसरी ओर अमेरिका ने अपने सैनिकों का भी भारी जमाव कर दिया। कहाँ पे, खाड़ी क्षेत्रों पर। अमेरिका, सऊदी अरब भी तो एक खाड़ी क्षेत्र था, ये नहीं चाहता था कि जो है इराक जो है धीरे धीरे सऊदी अरब की तरफ बढ़े, यहाँ के तेल को जो है अपने हक में ले ले, इसलिए ऐसा किया गया इसके द्वारा। ठीक है, अब जो है दोस्तों सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित करना। अब आक्रमण भी कर दिया, लूट भी लिया, अब जो है इराक का एक क्षेत्र भी बना दिया उसको। किसको, कुवैत को। उस समय जो है यहाँ के शासक थे जो कि तानाशाह शासक थे, सद्दाम हुसैन, याद रखिएगा दोस्तों, ये नाम भी आप याद रखिएगा कि अब जो है इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन जो थे वो क्या करते हैं, कुवैत पर तो आक्रमण भी कर दिया, कब्जा भी कर लिया, अब जो है कुवैत को अपना एक 19वां प्रांत घोषित कर दिया। ये नंबर याद रखिएगा, 19, ठीक है, 19th 19वां प्रांत जो है इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, सद्दाम हुसैन ने पश्चिम के कई देशों के लोगों को, वहां के नागरिकों को क्या किया, बंधक बनाया, अपने पास रखा, और इसी तरह से जो है वह राजनीति पे उतरे और राजनीति करने लगे। और इस प्रकार से कुवैत पर अब किसका अधिकार था, इराक का अधिकार था, इराक का वर्चस्व हो रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीका से इसके ऊपर आक्रमण हुआ। उसके बाद अमेरिका कैसे डर कर सऊदी अरब ने अपना सेनाओं की जमावड़ा जो है उसको तैयार करना चालू किया। उसके बाद किस तरीका से खाड़ी क्षेत्र पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, इराक पर प्रतिबंध लगाया गया, किस तरीका से सद्दाम हुसैन ने अपना 19वां प्रांत
घोषित किया। अब जो है कुवैत क्या करेगा, अमेरिका से मदद मांगेगा और इसी क्रम में कुवैत ने अमेरिका से सहायता लेनी चाहिए, परंतु अमेरिका ने अपनी फायदे को देखते हुए पहले तो इसका क्या किया, वादा किया, बड़ा नहीं दोस्तों, वादा किया कि हाँ मैं खुद तेरे साथ दूंगा, तेरा साथ दूंगा। लेकिन जैसे ही कुवैत युद्ध के लिए आगे बढ़ा, अमेरिका ने शुरू में इसका साथ नहीं दिया। यही चीज़ तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे, परिचय में। जब साथ नहीं दिया तो फिर बाद में कुवैत ने अपनी इच्छा जाहिर की। कुवैत के सामने जो है अपनी इच्छा जाहिर की, किसने, अमेरिका ने, कि मैं तो तुम्हारा मदद करूंगा भाई, लेकिन 50% तेल कहाँ का, इराक का, इराक में भी तेल है, ठीक है, तो 50% तेल जो है वो किसका होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ठीक है। इराक भी एक खाड़ी देश के अंदर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वादा किया तो कुवैत ने कहा ठीक है भाई, कम से कम तुम हमको छुड़ा तो लो, हमको आज़ाद तो कर दो, हम दे देंगे तुमको, कोई टेंशन नहीं है। अब अमेरिका सहित लगभग 34 देश, कई जगह पर अलग अलग नाम लिखे, अलग अलग डेट दिए हुए, मतलब सॉरी दोस्तों, अलग अलग डाटा दिए हुए, कहीं 34, कहीं 36, कहीं 38, कहीं 28 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप 34 देश लिखेंगे, ठीक है। तो अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका के सहित कई देशों ने, देखिए मैंने यहाँ पे दिमाग लगा दिया, अब ना 34 लिखना ना 36 लिखना, सीधे लिखना, कई देशों के द्वारा एक राष्ट्र समूह बनाया गया, मतलब इनको गठबंधन किया गया, उनके सैनिक को मिलाया गया और अमेरिका पर, सॉरी दोस्तों यहाँ फिर से मिसप्रिंट हुआ, अमेरिका पर हमला नहीं किया गया, अमेरिका के द्वारा इराक पर हमला कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अमेरिका से मदद मांगा कुवैत ने, अमेरिका ने और कई देशों ने मिलकर अपने सैनिक गठबंधन करके जो है इराक पर हमला कर दिया, जिसमें इराक की हार ही होती है, ठीक है। और इतिहास में इसी के युद्ध को खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब तक इतिहास में 2 खाड़ी युद्ध हो चुके हैं, जिसका वर्णन नीचे है। तो आपको समझ में आ गया खाड़ी युद्ध क्या था। आप चलिए एक एक करके समझेंगे दोनों खाड़ी युद्ध के बारे में। तो यहाँ पे है दोस्तों प्रथम खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत तो कब हो गई थी, 2 अगस्त 1990 में ही हो गई थी, ठीक है दोस्तों। जिस समय जो है किसने आक्रमण कर दिया था, हमारे इराक ने जो है किसके ऊपर, कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया। वहीं से इसकी युद्ध की शुरुआत हुई और 28 फरवरी 1991 तक जो है ये लड़ा गया। और इसमें लगभग 34 देशों को मिलाकर जो है, मतलब अमेरिका के द्वारा मिलाकर इराक और 34 देशों के संयुक्त देशों के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि इराक से, मतलब इराक के जो बल है, इराक की जो ताकत है कुवैत के ऊपर, उसको कुवैत को क्या करना है, आज़ाद करना है। और इसमें 34 देशों की संयुक्त सेना मिलकर जो है कुवैत को आज़ाद कराया था। दरअसल में हुआ क्या था वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, उस पर कब्जा किया और जो है 34 देशों की मिलीजुली सेनाओं ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उससे युद्ध करने का फैसला किया और यह युद्ध हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑपरेशन डेजर्ट, ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, ये जो है क्या थी उसके बारे में समझ लेते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो थी दोस्तों, वो एक प्रकार से यहाँ के लिए एक अभियान थी जो 34 देशों ने मिलकर जो है, जो सेना गठबंधन किया था, सैनिक गठबंधन किया था, इराक के खिलाफ किया था। तो बस उसी अभियान को, ठीक है, कह सकते हैं उसी ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। और इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट की शुरुआत की गई थी, अमेरिका के द्वारा की गई थी। और 1990 से 91 के बीच इराक और अमेरिकी गठबंधन देशों के बीच लड़ी गई और इस जंग को गल्फ वार या खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पहला खाड़ी युद्ध, फिर उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब देखेंगे दूसरा खाड़ी युद्ध जो कि 2003 में हुआ है, ठीक है। और यह युद्ध जो अमेरिका और इराक के बीच हुआ था, पर्पस क्या था इसका, पर्पस था दोस्तों कि इराक के तेल के ऊपर कब्जा करना, ठीक है। और इसमें लगभग 40 देश से भी ज़्यादा देश शामिल थे और इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी इसको जानते हैं। और दूसरा उद्देश्य इसका था कि हम जो है तेल पर तो कब्जा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इराक पर अमेरिकी सरकार भी स्थापित करेंगे। और यही कारण था कि ये युद्ध जो है हुआ और भारी मात्रा में इस युद्ध में लोगों की जानें गई दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे खाड़ी युद्ध के कारण, सेम वही चीज़ लिखना है, लेकिन आपके पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए मैंने इसको अपने तरीके से मॉडिफाई किया है। तो विश्व स्तर पर हुए खाड़ी युद्ध के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। तो 2 ही कारण थे, कुवैत को आज़ाद करवाना, उसके बारे में यहाँ से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि 1990 में इराक की जो सद्दाम हुसैन की सरकार थी या तानाशाह था, उसने कुवैत पर आक्रमण करके अपने हक में ले लिया था। कुवैत ने अमेरिका से मदद मांगी और यही कारण था कि कुवैत को जो है आज़ाद कराना था। किससे आज़ाद कराना, इराक से, इसलिए ये युद्ध लड़ा गया। उसके बाद है इराक के तेल पर कब्जा, ये भी दूसरा उद्देश्य था, ठीक है। तो इस युद्ध के पीछे अमेरिका का एक अपना ही मंशा था कि वह क्या चाहता था कि अपने सैनिक की मदद से बलपूर्वक क्या करेंगे, इराक को हराएंगे और उसके तेल के क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों खाड़ी युद्ध के परिणाम।
ठीक है। अब इसका परिणाम क्या निकला या इसका प्रभाव क्या निकला? सबसे पहला तो इराक के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कि आपने ऊपर भी लिखा था। ठीक है, बस वही चीज देखेंगे कि किस तरीका से सुरक्षा परिषद ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया। दूसरा देखेंगे दोस्तों अमेरिका की जीत। इसमें क्या होती है, 34 देशों की जो मिली जुली सेनाएं हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं ये जो डाटा है कई बार अलग अलग जगह दिखेगा, अलग अलग, ठीक है, लेकिन आप 34 से लिखेंगे, कई जगह पर ये सारी चीजें मैच करके मैंने इसको लिखा है। तो 34 देशों ने मिलकर क्या किया, इराक की सेना को हरा दिया और कड़ी युद्ध में अमेरिका की गठबंधन की जो सैनिक थे वो क्या थे, अधिक थे, बहुत ज्यादा थे, जिसके पास वायुसेना भी बहुत अच्छी बंदोबस्त थी, वायुसेना की भी बहुत अच्छा बंदोबस्त थी, लेकिन इराकी सेनाओं के पास नहीं थी और इनके बीच हुई युद्ध में अमेरिका ने एक बड़ी जीत हासिल की। ठीक है, अगला लिखेंगे कुवैत आज़ाद हो गया। अब जीत हासिल की तो क्या होगा, खाड़ी युद्ध के बाद कुवैत को आज़ाद कराया गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई, अमेरिका ने निभाई। उसके बाद लिखेंगे सद्दाम हुसैन का अंत। देखिए दोस्तों, सद्दाम हुसैन जो कि कहाँ का तानाशाह था, इराकी तानाशाह था, उसने कुवैत पर कब्जा किया था और जो है इसी युद्ध का प्रकार से जैसे ही अंत होता है तो इसके साथ साथ एक क्षण ये आता है कि सद्दाम हुसैन भी क्या करता है, खाड़ी युद्ध समाप्त होने के बाद क्या करता है, देश के आधिकारिक तरीके से, देश में क्या करता है, आधिकारिक तरीके से माफी मांगता है और जिसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, यानी सद्दाम हुसैन का इस प्रकार से अंत हो जाता है। अगला लिखेंगे विनाशकारी परिणाम। क्या कोई विनाशकारी मतलब कुछ भयानक परिणाम हुआ था क्या? ठीक है, तो इस युद्ध का अंतिम रूप से कई परिणाम निकले थे दोस्तों, जिसमें विनाशकारी परिणाम भी निकला। खाड़ी युद्ध में लगभग 80,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, 80,000 सैनिकों ने अपनी क्या कर दी, जान गंवा दी। ये लिखेंगे आप। इस युद्ध में कई हवाई हमले हुए, जिसके कारण हवाई हमलों में 2,000 से अधिक नागरिक भी मारे गए और इस युद्ध में प्रयोग किए गए हथियार भी बहुत अधिक विनाशकारी थे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि इराक के द्वारा जो है कुवैत पर आक्रमण किया गया था, कुवैत को लूटा गया था। ठीक इसके जवाबदेह में ये सारे युद्ध लड़े गए थे, कुवैत को आज़ाद कराना और इराक पर भी जो तेल क्षेत्र है उस पर अमेरिका का कब्जा करना, ये उद्देश्य था। किस तरीका से इसमें परिणाम निकला, कुवैत को फिर से आज़ाद करवाया गया, इराक पर कब्जा कर लिया गया, इराक के तेल क्षेत्रों को लूट लिया गया, ये सब सारे चीज़ें हैं। जनधन की हानि हुई, बहुत सारे सैनिक मरे, बहुत सारे लोग मरे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना काफ़ी है दोस्तों, आपके 15 नंबर के लिए भी बहुत काफ़ी है, 5 नंबर के लिए तो भाई कहना ही नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सब अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।